हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान जो है वो रौनक से कहती है कि तुम मेरी बातों का यकीन थोड़ी करोगे, जानना चाहते हो मेरा सच। मैंने इसलिए ये नहीं बताया क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहती थी, और अगर ये पता होता तुम्हें कि मैं नाचने वाली होती तो तुम मुझे कॉलेज में कभी पढ़ने नहीं देते। तुम जैसे लोगों की जो है वो परवरिश ही अच्छी नहीं है, ऐसा वो रौनक को बहुत कुछ सुना देती। वो कहता है कि बिल्कुल आवाज़ बंद, और तुम्हें खुद का सौदा कर रही थी। तभी वो कहती कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा सौदा हो रहा है। वो ऐसा रौनक से कहती, वो मेरे माँ को बचाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही थी। दूसरी तरफ आरती जो है वो देवी माँ के पास चली जाती है और देवी माँ से प्रार्थना करने लगती है कि मेरी मुसु मुझे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती, मेरे मुसु को जो है मेरे पास भेज दीजिए। तभी जो जया होती है उसकी बेटी आ जाती है और मम्मा कहकर जो है वो आरती को गले लगा लेती है और कहती है कि मम्मा आप कहाँ चली गई थी, मुझे जो है दूध पीना है, मुझे दूध ला कर दीजिए, ऐसा वो कहती है। दूसरी तरफ रौनक जो है मुस्कान की बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि और कोई कहानी तुमने बना दी ना, और अब मैं जान गया कि नाचने वाली कहानी भी बना सकती है। मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करूँगा, ऐसा रौनक जो है मुस्कान से कहने लगता है। मुस्कान कहती कि मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। फिर वो कहती है कि जानना चाहते हो मेरी असलियत। फिर वो बाद में जो है वो बताने लगती है, तभी वो सुनने से मना कर देता है। उसका जो फ्रेंड होता है वो पूरी बात सुन लेता है मुस्कान की, और फिर कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। दूसरी तरफ सरजी जो है मुस्कान के लिए परेशान हो रहे होते हैं, और जो नहीं की खबर लाता है उसे सरजी काफ़ी पीटते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं सुनने की आदत नहीं है। वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि सरजी आप फिक्र मत करो, सब तरफ नाकाबंदी लगा दी है, मुस्कान अब ज़्यादा देर तक बच नहीं सकती। दूसरी तरफ जो उसका फ्रेंड होता है उसे मुस्कान की बातों पर यकीन आ जाता है। वो कहता है कि भैया जी ये जो कह रही है मुझे इसकी बातें सच लग रही है। दूसरी तरफ जो मुस्कान की मासी होती है वहाँ पर बैठी होती है, जिसने मुस्कान ने जिसको मासी माना होता है, वहाँ पर वो दवाइयाँ लगाती है, जिस जो सर्जी है उसे गोली मार देते हैं। उसे बाद में उसका फ़ोन बाद में बजने लगता है क्योंकि रौनक जो है कंफर्म कर रहा होता है फ़ोन लगाकर। तभी वो फ़ोन उठाती है और वो मुस्कान कहती कि मासी मैं। तभी वो कहती मुझसे तो कैसी ठीक तो है ना, ये लोग तुझे पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं, और आरती दीदी जो है मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया है, और वो लड़का जो है तेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है, वो तुझे भेज देंगे यहाँ पर कोठे पे आने के बाद। ऐसा कहकर जो है सारी बातें वो उसे बता रही होती है। उतने में वहाँ पर सरजी आ जाते हैं और सरजी जो है सारी बातें सुन लेते हैं। तब एकदम से डर जाती है वो। फिर बाद में उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि रुक, फ़ोन काटना नहीं, ऐसे धमकी देकर उसे बोलते हैं, और तभी फ़ोन उसके हाथ में से ले लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि कहाँ है तू, ये तो पूछ ले। तभी वो पूछती है, तभी कहती है कि जंगल में, और तभी फ़ोन काट देते। तभी सरजी जो है उसे काफ़ी गुस्सा हो जाता है लड़की के ऊपर, और उससे जो है वो कहते हैं कि जल्दी बोल। फिर बाद में जो रौनक है वो उसे पता चल जाता है सारी सच्चाई। तभी मुस्कान को कहता है कि ठीक है, आज से तेरे रास्ते और हमारे रास्ते अलग, और सिम कार्ड तोड़कर फेंक देता है ताकि पुलिस जो है उसे डिटेक्ट ना कर पाए, पूछ ना सके। ऐसा जो है हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अब तेरी सच्चाई तो हम जान चुके हैं, अब नाचने वाले से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, तो तू यहाँ से चले जा, हमारा रास्ता और तेरा रास्ता अलग है। ऐसा मुस्कान से कहता है रौनक, और वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ सरजी जो है वो लड़की को काफ़ी टॉर्चर करने लगते हैं और कहते हैं कि सच बता वो कहाँ पर है और उसने क्या क्या बताया। वो कहती है कि मुझे कोई नहीं पता। फिर वो कहते हैं कि अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे तेरा हाथ है, तूने उसे भगाया, तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, ऐसा उसे कहने लगते हैं। दूसरी तरफ रौनक उसका दोस्त और वो निकलने लगते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं। मुस्कान भी पीछे पीछे आ जाती है। तभी वो कहते हैं कि तू हमारे पीछे क्यों आ रही है, जा यहाँ से। रौनक उसे कहने लगता है। रौनक से वो कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। तभी वो कहता है कि तेरे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग है, तू यहाँ से चले जा। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और कहता है, फिर वो कहती है कि नाचने वाली हूँ ना, उसमें और तुम्हारे में क्या फ़र्क, वो तो मुझे खरीद रहा था और तुमने मुझे किडनैप कर कर बड़े रास्ते में छोड़ दिया। तभी वो उसका गला दबाने जाता है और कहता है कि बिल्कुल आवाज़ बंद। फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो उसकी और मेरी कंपैरिजन करने की, ऐसा वो कहता है। फिर उससे माफ़ी मांगती है रौनक से और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे बस जंगल से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे जंगल के रास्ते नहीं पता, बाद में आपके और मेरे रास्ते अलग, मैं यहाँ से दूर चले जाऊँगी और आपको कभी परेशान नहीं करूँगी, ऐसा वो कहती है। उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है कि जंगल में से बाहर निकालने में बस उसकी वो हेल्प कर दे। फिर वो उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसका दोस्त उसे कहता है। फिर वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी आ जाता है और मुस्कान कर चिल्लाता है। सरजी को कहता है कि पूरे पैसे ले लिए, अब मुस्कान नहीं मिल रही है तो पैसे तो वापस दे दीजिए, अपने मुस्कान को किसी और के साथ में भेज दिया होगा। तभी वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसे ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं। फिर वो कहता है कि चाटे का बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, क्या समझ कर रखा है अपने आप को, ऐसा वो कहकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। दूसरी तरफ रोड पर आ जाते हैं वो, वहाँ पर पुलिस की गाड़ी पीछे से आ रही होती है।
उसका दोस्त काफ़ी डर जाता है। रौनक कहता है कि चुपचाप यहाँ से चलो। पुलिस आते हैं और इंक्वायरी कर पूछने लगते हैं कि कहाँ क्या, और मैडम जी आपका चेहरा दिखाइए। तभी रौनक कहता है कि बड़ी शर्मीली है वो, जाने दीजिए ना, ऐसा उससे कहने लगता है वो। तभी वो फ़ोटो देखता है मुस्कान की, और मुस्कान को देखकर मुस्कुराने लगता है पुलिस वाला कि मुस्कान मिल गई। यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।